बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज तारीख़ है 19 जनवरी 2023। तो मैं अपने YouTube चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़। नवाज शरीफ जलसों से गायब। शकरगढ़ जफरवाल NA 75 और शकरगढ़ 55 PP की सूरत हाल पे गुफ्तगू होगी। शकरगढ़ में डाकू हलाक। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसों से अचानक गायब हो गए। आज जलसा था लिया में, तो वो जलसा मनसूख कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? और कल का जलसा वो उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना एजेंडा अपना मंशूर पेश करना था, लेकिन कुछ भी नहीं पेश किया। 5-7 मिनट में तकरीर की और चलते बने। लोगों को सर्दी में उधर कितनी देर बिठाए रखा और थोड़ी सी गुफ्तगू की, झूठ जाट बोले और वापस। तो इसके पीछे मैं एक बात करना चाहूँगा, क्या है, बड़े बावसूख ज़राए से पता चला है कि नवाज शरीफ की कोई कॉल है वो लीक हो गई है, जो कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उसकी तहकीक कर रहे हैं, बल्कि शायद तहकीक मुकम्मल हो गई है। तो इसी पे ही इत्तफाक करूँगा इस सिलसिला में। तो दूसरा, हमारे शकरगढ़ में सुबह सवेरे डाकू लूटने में मसरूफ़ थे, तो पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की और उनसे मुकाबला हुआ। पुलिस के साथ उनका मुकाबला हुआ। DSP के मुताबिक इस पुलिस मुकाबले में एक डाकू दूसरा जो डाकू था उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। तो DSP साहब का ये भी कहना है कि ये जो डाकू हलाक हो गया है, ये 5 साल बच्ची के रैप में उससे ज़्यादती के एक केस में भी मतलूब था। इसके अलावा संगीन मुकदमात में भी ये पुलिस को मतलूब था। तो दूसरा जो डाकू था वो फरार होने में कामयाब हो गया। तो एक और खबर थी कि फैसलाबाद से एक टाइम आता है कोट न्याणा की तरफ, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो प्लीज़ मैं ये जो बसों में ख़ास तौर पर जो ड्राइवर हजरात हैं वो ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे हवाई जहाज़ चला रहे हैं। पता नहीं इनको क्या जल्दी होती है। भाई खुदा का खौफ किया करें। आजकल धुंध भी है, तो उस वजह से ये हुआ। जानी नुकसान तो अल्लाह खैर करे, कोई नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, बस का भी नुकसान हुआ। बहरहाल ये इसको ड्राइवर्स और जो मालकान हैं उनको चाहिए को एहतियात करें और अच्छे ड्राइवर जो है वो उसमें बिठाएं। तो एक और छोटी सी खबर ये है कि जो PTI के उम्मीदवार हैं, सपोर्टर्स हैं या कारकुनान हैं, उनको जलसे करने की या सरेआम कैंपेन करने की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही। ये एक बहुत बड़ा ज़्यादती है। तो मैं जो अदारे हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तो कोई बात ना हो, चलो जो भी है हो गया पीछे, अब जो दिन रह गए इनमें उनको कैंपेन करने दी जाए। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं अभी आपको दूंगा। इससे पहले मैं NA 75 की आपको थोड़ी सी सूरत
डे टू डे आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट तक, आज की तारीख तक आज़ाद उम्मीदवार हैं दानियल अजीज़ साहब और चौधरी तारक मीर साहब। ये बड़े उम्मीदवार हैं। इससे पहले कभी वो MNA, कभी तारक मीर साहब भी MNA रहे, तो उनका पलड़ा अभी तक भारी है। लेकिन नून लीग का जो उम्मीदवार है, मैं एक आपको बात ये कहना चाहूँगा, नून लीग का उम्मीदवार सबसे पहले उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हर बंदा उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि शायद उसकी पोजीशन ना बने, लेकिन चंद रोज से वो अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे लोग उसके साथ मिल रहे हैं, बल्कि एक कैंडिडेट था MPA का, उसने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। आसिन इकबाल बड़ी ज़ोरों शोर से उसके लिए और अपने लिए कैंपेन कर रहा है। अब देखें तीसरे नंबर पे वो भी आ गया है, और एक उम्मीदवार जो PTI का है, डॉक्टर ताहिर अली जावेद। तो डॉक्टर ताहिर अली जावेद अभी तक बाहर नहीं निकला, लेकिन वीडियो अपनी उन्होंने जारी कर दी है। लोग बड़े ज़ोरों शोर से वीडियो सुन रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, कल एक निजी चैनल के जो रिपोर्टर थे वो इधर आए, उन्होंने मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे भी साथ लिया, हमने थोड़ा सा सर्वे किया, तो उसमें PTI आगे रही और काफ़ी आगे रही। तकरीबन 65 से 70% PTI थी, 20% तकरीबन नून लीग थी, 5 से 7% लब्बैक थी। लब्बैक के उम्मीदवारान को भी आप अपने इसमें ले लें कि वो भी मुकाबले में हैं। तो इसके बाद लोगों ने दानियल अजीज़ का नाम भी कुछ लोगों ने लिया, तारक नीस का नाम कल के सर्वे में किसी एक बंदे ने भी नहीं लिया। तो इस लिहाज से डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब जो हैं वो बहुत तेज़ी से मुकाबले में आ गए हैं। अब देखें डे टू डे सूरत हाल बदल रही है। दानियल अजीज़ साहब और अनवारुल हक साहब जो नून लीग हैं वो, और तलहा नीस साहब बड़ी तेज़ी से अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देखते हैं 1-2 दिन में मैं फिर ये आपको रिपोर्ट दूंगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। इसी तरह PP 55 है, इसमें शहर काल का है हमारे इधर सिटी शकरगढ़ का, वहाँ पर मौलाना गियासुद्दीन साहब हैं वो आज़ाद हैं, हाफिज शबीर साहब हैं वो आज़ाद हैं, चौधरी लियाकत अली साहब हैं वो आज़ाद। ये मैं बड़े 5-6 जो नाम उनके ले रहा हूँ। चौधरी लियाकत अली साहब हैं वो भी आज़ाद हैं। इसके साथ साथ एक उम्मीदवार हैं चौधरी नदीम रहीम साहब। तो इसके साथ साथ एक और भी उम्मीदवार आगे की तरफ जा रहा है, कमर भट्ट साहब। तो उनके साथ जो PTI का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो है अरसलान। तो मैं आपको जो अभी तक आज तक जो 3 आगे जा रहे हैं लोग, वो कौन है? मौलाना गियासुद्दीन साहब हैं, और उसके बाद आप ले लें अकमल सरगाला साहब को, और तीसरे नंबर पर अरसलान हफीज़ साहब। ये तीनों में मुकाबला, हालांकि अरसलान हफीज़ साहब जो हैं वो बिल्कुल मंजर आम पे नहीं है, उन्होंने भी वीडियो पैगाम जारी किया है, और नौजवान जो है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। उन पर कमेंट आ रहे हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में, फेसबुक पे, बाकी ट्विटर पे, बड़े लोग उसको सराह रहे हैं। उनका पैगाम लोगों तक तकरीबन पहुंच गया। ये मैं आपको बता दूं, अगर PTI के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं ना वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा गए, लोगों तक ये बात पहुंचा गए कि हम PTI के उम्मीदवार हैं, तो वो अच्छी पोजीशन में होंगे। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको ये दूंगा, निजी TV चैनल है एक, उनका दावा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने बैलेट पेपर की छपाई
रोक दी है। बैलेट पेपर की जो इलेक्शन के जो हो रहे हैं ना, उसमें बैलेट पेपर्स जो होते हैं उनकी छपाई फ़िलहाल रोक दी है। मुल्क की हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो अब ये देखते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बड़े सारे जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ओपन बात कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन सवालिया निशान, मैं ये कहूँगा सवालिया निशान अभी तक लोग दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। वजह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बल्ला तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही वजह है, इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।